हेलो स्टूडेंट्स, आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस से लेकर एक और वीडियो रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। इस वीडियो में हम होलसेल बात करेंगे कुछ अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस की। मेक श्योर कि आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से हो चुकी होगी रियल नंबर और पॉलिनोमियल्स की। हम वो वाली चीज यहाँ ये डिस्कस करने नहीं बैठे हैं क्योंकि बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स में हमें एनसीईआरटी तो हम ऑलरेडी अज्यूम करके चलते हैं कि हो गई होगी, और अगर एनसीईआरटी नहीं हुई है तो पहले एनसीईआरटी करो। वो भी चैनल पर डली हुई है, प्लेलिस्ट है क्लास 10th मैथ्स की, एंड देन ओनली आप ये वाली चीज करें। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज रखनी है। यहां पर ऑल्दो मैं छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जरूर लेता रहूंगा, शुरुआत कॉन्सेप्ट से ही करूंगा एंड देन ओनली विल फॉरवर्ड टू क्वेश्चंस। बट यस, क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होंगे, इजी लेवल के नहीं होने वाले हैं जो चुनने मुनने होते हैं, नहीं। पहली बात करते हैं हम रियल नंबर की। रियल नंबर में दो कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एलसीएम एचसीएफ का एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट है इरैशनैलिटी का। कुछ चीजों को इरैशनल ठीक है, ये बेसिक। मैं बात करता हूं पॉलिनोमियल की। एक पॉलिनोमियल फॉर्म रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां a b c कांस्टेंट्स होता है, x वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज योर पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए हम बेसिकली फैक्टराइजेशन करते हैं या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। ये आपको आनी चाहिए फैक्टराइजेशन, जिससे दो जीरोस निकलते हैं, अल्फा एंड बीटा। एक चीज होती है फिर उसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, एंड जो सेकंड चीज होती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इज बेसिकली अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा। जो सम ऑफ जीरोस होता है वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, एंड वेयर इज जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं वो बराबर होते हैं c अपॉन a के। अगर आपको पॉलिनोमियल निकालना हो, और आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो इट इज डायरेक्ट फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इट इज अ सिंपल फॉर्मूला दैट स्टेट्स x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये रहते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के, ज्यादा और कॉन्सेप्ट्स तो नहीं है। एंड ये कॉन्सेप्ट आप सबको पता होना चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड यू शुड नो। तो अब हम बढ़ते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ, मॉडरेट लेवल, इजी लेवल एंड डिफिकल्ट लेवल में। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, फिर हम टफ लेवल के क्वेश्चंस पे भी मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन बड़ा इजी है। फाइंड द एलसीएम ऑफ p ब्रैकेट में लिखा a क्यूब b स्क्वायर एंड q a टू द पावर 5 एंड b टू द क्यूब। बहुत इजी है। एलसीएम में हम यूजुअली हाईएस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं हम एलसीएम में? हाईएस्ट पावर। तो a क्यूब है इधर और a 5 है, तो मेरी हाईएस्ट पावर 5 होगा, यानी a 5। b स्क्वायर है और b क्यूब है, यानी मेरी हाईएस्ट पावर हो गई b क्यूब, तो मेरा एलसीएम हो गया a 5 b क्यूब। मान लो इसी में HCF भी निकालना होगा। मान लो HCF में हम कॉमन देखते हैं, एलसीएम में हम हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, एचसीएफ में हम कॉमन देखते हैं। यहां a क्यूब है, यहां a 5 है, a की पावर 5 है, तो 3 इधर में 3 उधर में, कॉमन तो है ही ना भाई। उधर 5 है तो 3 तो कॉमन ही होगा। यहां b स्क्वायर है, यहां b क्यूब है, तो 2 कॉमन होगा, यानी b स्क्वायर। एलसीएम हो गया ये, एचसीएफ हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जीरो है, x की जगह हम डाल सकते हैं k इंटू -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 प्लस k इज इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये k ही हो जाएगा। -4 इंटू -1 प्लस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। k प्लस k 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2k इज इक्वल टू प्लस का 4 उधर जाके -4, k इज इक्वल टू -2। 2 को नीचे फेंक देना। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, k इज इक्वल टू -2। थर्ड क्वेश्चन, इफ एलसीएम ऑफ दिस इज दिस फाइंड एचसीएफ। भाई एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सिंपल है, एलसीएम कितना है 22338 इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से, दो 306 एंड 657, दोनों मल्टीप्लाई में, सॉरी 22338 मल्टीप्लाई में नीचे लिख दो, HCF इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 22338, काटापीटी करें, सबसे पहले इसको 4 7 10 3 से काट देते हैं, 102 7 और 1 3 4 1 3 अगेन 4 एंड 6, 102 अगेन 3 से कटता है, 3 जा एंड 4 जा 34, फिर इसको अगर मैं वापस कट करूं 3 से, तो 2 एंड देन 4 24 8 एंड 2, ठीक है 2 4 8 2, फिर 657 को भी 3 से कट करें, 219, इट वुड अगेन 8 1 8 2, अच्छा अब ये नहीं कट रहा है, ओके 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 ओके, अब ये नहीं कट रहा दोस्त, तो 2482 तक रह जाएगा ये, एंड देन हम फिर इसको 2 से काटते, 1241, ये हो जाएगा 17, अब आई थिंक सो ये 17 से कट जाना चाहिए, 17 बनजा एंड 17 के टेबल में 124 नहीं आता बट 119 आता है, 7 बाय 51 बचा, दैट्स 3, 73 से डायरेक्ट कर सकता है, आई थिंक सो 73 9 सा 27 63, यस 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 73 9 से, यानी जो HCF आया वो चलो 9 आया, जो HCF आया वो कितना आया 9 आया, तो आप इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। Again, if HCF of 408 and 1032 is expressible in the form of this, find the value of f. पहले इन दोनों का HCF निकालना, 408 and 1032, चलिए फैक्टराइज करते हैं हम, 2 से जाएगा 204, 2 से जाएगा 102, 3 से जाएगा 34, सॉरी बच्चे 2 से आगे जा सकते हैं, 51, 3 से जाएगा 17 एंड 17 1 से जाएगा 1032, अगेन 2 से ले लो 516, 2 से ले लो 258, 129, 3 से जाएगा 43 एंड 43 अकेला, तो देखो क्या क्या कॉमन है, 3 2 कॉमन है और 1 3 कॉमन है, यानी जो HCF होगा 2 into 2 into 2 into 3, that is 24, so 24 is expressible in the form of 1032m minus 408 into 5, ये माइनस का इधर आके प्लस 402 into 5, that is 2040, तो 24 प्लस 2040 मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल्स टू 1032m, it would be 2064 is equals to 1032m, नीचे चले जाएगा m की वैल्यू आएगी 2, तो ये भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब आ गया क्वेश्चन बढ़िया सा, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब यूजुअली बच्चे इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देता है, बट ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, तो √3x² माइनस 8x प्लस 4√3, पहले तो वही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट वुड बी 12, 4√3 into √3 into √3 3 3 4 12, 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 से जाएगा 6 3 3 1, दैट इज 6 and 2, उसको लिख सकते हैं √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3, इन दोनों में कॉमन तो क्या ही हो सकता है, x कॉमन निकाल ले, इसमें अंदर बचेगा √3x, पर नहीं इसमें कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा हमें, क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 into 2√3, √3 into 2√3 लिख सकते हैं, हाँ, तो अगर मैंने इसमें √3 कॉमन निकाल दिया और x भी, तो अंदर बचेगा x माइनस 2√3, राइट, क्योंकि करके देखो √3 into 2√3 6 होता, -2 कॉमन निकाला, अंदर बचेगा x माइनस 2√3, हो गया ब्रैकेट से, एक बना √3x माइनस 2, एक बना x माइनस 2√3, एक वैल्यू आएगी 2/√3, एक वैल्यू आएगी 2√3, अल्फा बीटा। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस है।
आ जाओ इसके ऊपर। इफ x इक्वल्स टू -1/2 इज अ जीरो प्रॉब्लम। अगेन इसी के जैसा सेकंड जैसा 3 into -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2k into -1/2 -3 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 1/4, 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा -k -3 इज इक्वल्स टू 0। इट वुड बी 3/4 -k -3 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को उधर लेते हैं, माइनस के को इधर लेते हैं, माइनस का 3 उधर जाके +3, प्लस का 3/4 उधर जाके -3/4 अपॉन में 1 माइनस के इज इक्वल्स टू इट वुड बी आता है नहीं 4 और 1 का एलसीएम 4 into 3 12 -3 माइनस के इज इक्वल्स टू -9/4 k इज इक्वल्स टू 9/4। तो k की वैल्यू आ गई 9/4। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगेन 7 if one root is reciprocal of other then find the value of k। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक 0 अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है या नहीं? 1/अल्फा है। एक अगर अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है यानी 1/अल्फा। मुझे k निकालना है, k सी पोजीशन पे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू सेकंड जीरो दैट इज 1/अल्फा जो हमारा है इज इक्वल टू c अपॉन है, c अपॉन है यानी k/9, k/9। अल्फा से अल्फा कट गया, 1 इज इक्वल टू k/9 या k इज इक्वल टू 9। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में आ सकते हैं या 2 या 3 नंबर में भी आ सकते हैं। तो आई थिंक ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी सबको। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जो और अच्छी कैटेगरी है। कुछ और क्वेश्चंस की तरफ है तो अब बढ़िया वाले क्वेश्चन है पॉलिनोमियल में। पहला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बच्चा यहां पर स्प्लिट करके काम नहीं होता, आप स्प्लिट करके भी वैल्यू निकाल सकते हो, बट स्प्लिट करना इज नॉट द ऑप्शन। हमें निकालना क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर इस पॉलिनोमियल को मैं देखूं तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/n, यानी कितना होगा 7/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a यानी 3/2। तो अगर ये दोनों पता है, इससे क्या ये हो सकता है? देखिए सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है ना, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर? हाँ सर, बट सर यहां एक दिक्कत है। अल्फा प्लस बीटा का अगर आपने होल स्क्वायर लिखा ना, किसको लिख रहे हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। अगर आपने ऐसा लिखा ना, तो जब ये ओपन होगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में ओपन होगा, यानी ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा। हाँ या ना? हाँ सर, 2 अल्फा बीटा ही होगा। बट यहां तो मेरे को 2 अल्फा बीटा नहीं चाहिए, तो मुझे यहां प्लस 2 अल्फा बीटा मिल रहा है और मुझे वो नहीं चाहिए, तो मुझे माइनस करना चाहिए 2 अल्फा बीटा, मुझे माइनस करना चाहिए। देखो, मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था, तो मैंने उसको लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। बट जब ये ओपन होगा, तो कैसे ओपन होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता, और माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मेरे काम का तो सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसलिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कितना है? 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना? 3/2, 2 से 2 खत्म हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4 माइनस 3। एलसीएम ले लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वुड बी 4 6 12, 49 माइनस 12 इज 37/4। तो 37/4 आपका आंसर आ गया। ये वही एलसीएम लिया ना, तो आप जानते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे दिमाग चलना चाहिए। Again, if x is equals to 2/3 minus 3 are the roots, is this? Find a plus b. Sorry, a and b. तो एक बार x को 2/3 पुट करके देखें, ax square plus 7x plus b, x को 2/3, तो a into 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 into 2/3 प्लस b, तो ये हो जाएगा 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b अपॉन 1 कर लो,
इज इक्वल्स टू 0 रहता है। 4a प्लस 14 सॉरी इन सबका एलसीएम 9 हो गया। 4a प्लस 3 के डिनोमिनेटर में 3 बार 42 प्लस 9b इज इक्वल्स टू 0। क्या बनी इक्वेशन? 4a प्लस 9b इज इक्वल्स टू -42 प्लस 42 उधर जाके -42। अब एक बार -3 पुट करके देखो, तो अगर मैं इसी में -3 पुट करूंगा तो -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। -3 का स्क्वायर 9 इंटू 9 है, 7 इंटू -3 -21 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। 9a प्लस b इज इक्वल्स टू 21। ये इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर दें। 4a प्लस 9b इज इक्वल्स टू -42, 9a प्लस b इज इक्वल्स टू 21। इसको 4 से इंटू कर दो, सॉरी इसको 9 से इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 81a 9b एंड 21 इंटू 9 189। ठीक है, 189। बाहर माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया। ये हो जाएगा -77a, ये हो जाएगा प्लस कर देंगे 1 9 और 4 3 231। a इज इक्वल्स टू 77 3 का होगा शायद तक, हाँ जी। तो a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू आप डाल के निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 9 इंटू 3 27, उधर जाके माइनस यानी b की -6। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, है ना? ये बहुत इजी था, बस एलिमिनेशन मेथड पे लगे। चलो भाई 10th वाला आ गया, बढ़िया क्वेश्चन। इस साल के बोर्ड्स में बनने के पूरे चांसेस हैं। वही सेम चीज है, ये निकालना है। अब बस ये बोल रहे हैं कि m और n जीरोस है। इस बार अल्फा और बीटा नहीं यूज किया, उसने m और n कर दिया। इसको सॉल्व कर लो पहले। इन दोनों का एलसीएम mn है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m इंटू m n स्क्वायर, n इंटू n n स्क्वायर। देखो वापस से ये चीज आएगी, सेम चीज जो मैंने पढ़ी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर, बट वापस वही चीज आएगी तो 2mn लिख दो अपॉन mn। बस अब तो m प्लस n कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा -11/3 mn, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -4/3 c अपॉन m प्लस n कितना है? -11/3 का होल स्क्वायर 2 इंटू mn कितना है? -4/3 और अपॉन में भी -4/3। ये हो जाएगा 121/9। ये हो जाएगा प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 8/3 अपॉन -4/3। इनका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 9 121 प्लस 9 8 72 अपॉन -4/3। ठीक है, ये हो जाएगा 72 था, 121 और 72 3 9 193 अपॉन 9। ये ऊपर चला जाएगा उल्टा हो गया तो -3/4, ये हो गया 3। तो आंसर आएगा -193 अपॉन 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इससे भी अच्छा खासा दिमाग आपका लगना है ना, इसलिए ये तो इजी है। इस सम ऑफ 0 से 6 प्रोडक्ट इज 9, फाइंड द पॉलिनोमियल। क्या फॉर्मूला था? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 6x और अल्फा बीटा 9। आंसर आ गया, तो बहुत इजी था। ठीक है, 12 प्रूव 2√3 plus 5 is irrational. Let 2√3 plus 5 as rational. ये आपको पता ही होगा, ऐसे ही करते हैं इसको। 2√3 plus 5 अगर रैशनल है तो इसको p/q के फॉर्म में लिख दो। प्लस का 5 उधर जाके -5, p/q -5 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p - 5q अपॉन q, एलसीएम ले लिया, 2 नीचे चला जाएगा। √3 इक्वल्स टू p - 5q अपॉन 3q। खुद बताओ, 2q सॉरी 2q। √3 इरेशनल नंबर होता है, फैक्ट है। √3 इरेशनल नंबर, दिस इज अ फैक्ट। और अगर ये इरेशनल नंबर है तो
ऑब्वियस सी बात है ये भी इरेशनल नंबर होगा, बिकॉज एलएचएस इज इरेशनल तो आरएचएस भी इरेशनल, यानी वो ऑलरेडी इरेशनल हो गया। आगे आपकी स्टेटमेंट लिखनी है। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा का स्क्वायर का सम, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया है 40। अगेन वही क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 40। वही चीज जो यहां पर फॉलो हुई, जो यहां पर फॉलो हुई कि जब वो ऐसा बैठ रहा है तो आपको उसको उस तरीके से ही लेना है, क्योंकि वो 2 अल्फा बीटा बैठेगा माइनस करो। अब गिन लो भाई, इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए यानी 8 और अल्फा बीटा होगा के। सॉल्व करो, अल्फा प्लस बीटा यानी 8 का स्क्वायर दैट इज 64 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 40 माइनस 2k इज इक्वल्स टू प्लस का 64 उधर जाके माइनस 64 माइनस 2k इज इक्वल्स टू माइनस 24 k इज इक्वल्स टू 12। तो ये बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं जो अपन ने किए, 13 क्वेश्चंस रियल नंबर के, पॉलिनोमियल्स के। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है एंड आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी चैनल पर सर्कल्स का भी वन शॉट रिवीजन जल्द आने वाला है, तो मेक श्योर आप वो भी जरूर देखें एंड क्रिप्टॉन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अभी हम लाइव स्ट्रीम लेके आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें लेके आने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।